हेलो एवरीवन। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन में ये हमारा यूनिट 1 के पहले चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में ये चैप्टर 1 जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर और बचेगा, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में हमारी यूनिट 1 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दी गई है, जिसमें सारी चार की चारों बुकों की प्लेलिस्ट दी गई है। आप लोग वहां से जाकर के सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं और इस बुक के भी लाइव से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य के, पर्पस ऑफ एजुकेशन में। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञान का उद्देश्य। ज्ञान के उद्देश्य में क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, जिससे वह क्या कर सके, पशुत्व से उठ करके मानवत्व को प्राप्त कर सके। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं। आप लोग उद्देश्य में इतने लिखाएंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरा होता है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य का क्या मतलब होता है? व्यक्ति जो होता है वो शिक्षा प्राप्त करता है तो वह जानता है अपने शरीर के लिए क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे मतलब उसको खाना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, शारीरिक शक्ति में व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति स्फूर्तिवान बनता है और साथ ही साथ में उसके क्रिया करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, यानी वह क्रियाशील बनता है। शिक्षा के अन्य उद्देश्य में बात करें तो चरित्र निर्माण का उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में नैतिकता का विकास होता है, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है, समाज में किस तरीके से उसे रहना है इस तरीके से उसके कैरेक्टर का विकास होता है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र निर्माण का विकास होता है। ये हम लोग पहले की बता रहे हैं, जब शुरुआत में शिक्षा डेवलप हुई तो लोगों ने क्या क्या सोचा था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्य क्या है वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, यानी मानव में रहन सहन, सोचने का ढंग, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, उच्च विचार और सभी के मतलब धर्मों का सम्मान करना, सभी के लोगों का सम्मान करना, इस तरीके से उसके सांस्कृतिक विकास भी आते हैं। सांस्कृतिक विकासों का उद्देश्य भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। फिर आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, व्यक्ति में अध्यात्म का विकास करना। जीविका उपार्जन का उद्देश्य, सब लोग जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो होता है कुछ नहीं कोचिंग पढ़ाता है, कुछ नहीं किसी फील्ड में जाकर के जॉब करता है और फिर वह क्या करता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनता है और जीविका का उपार्जन करता है। उसके बाद में शिक्षा का अन्य उद्देश्य आता है सम विकास, पूर्ण जीवन का उद्देश्य में मतलब वह अपने पूरे जीवन को किस प्रकार एक उचित ढंग से या समुचित रूप से चला सकता है, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। अब देखिए, ये तो शिक्षा के उद्देश्य पहले से हमेशा से चलते आ रहे ऐसा माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय और परिस्थितियों के साथ में शिक्षा भी बदली है। और वर्तमान समय में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, चलिए इन पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य। तो वर्तमान परिस्थितियों में सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। कोई भी व्यक्ति जब समाज में अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है तो ही वह अपना विकास कर सकता है, और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना ही सबसे पहला शिक्षा का आजकल लक्ष्य हो गया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन। दूसरी चीज़ क्या है, शिक्षा इतनी देनी चाहिए कि जिससे वह व्यावसायिक रूप से कुशल बन सके और व्यवसाय के द्वारा अपने जीवनोपार्जन कर सके। फिर है व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहार में परिवर्तन करने वाली, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने वाली, कि व्यक्ति के जो मतलब बिहेवियर है उसको नैतिक एवं चारित्रिक उसका विकास हो सके, जिससे वह समाज में अच्छे तौर पर एक अच्छा नागरिक बन करके उठ सके। समाजवादी समाज की स्थापना, मतलब समाज में इंटर रिलेशनशिप यानी अंतः प्रक्रिया करके वह सामाजिक संबंध स्थापित कर सके, उसमें उसे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी उसे शिक्षा प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, मतलब क्या होता है, वह प्रत्येक धर्म, जाति, संस्कृति का सम्मान करे। ऐसा ना हो कि वह स्वयं के धर्म का तो सम्मान करता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का विकास किया जाता है कि वह अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना सीखता है। इसे ही सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास कहते हैं और सभी धर्मों को एक बराबर मानता है। भावात्मक एकता का विकास, व शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक क्या कहते हैं परिस्थिति में हमें ऐसा नहीं हो जाना कि क्रोध हो तो हम लोग अनाप शनाप बोलने लगे या हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ही ना रख सकें। तो इसके लिए भी हमें शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, हमें अपने वोट का मूल्य समझना है, हमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज समझना है, हम लोग लोकतंत्र में अपनी कैसे भूमिका निभा सकते हैं, हम लोग राष्ट्र की जीडीपी में किस तरीके से अपना योगदान निभा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र में हम क्या अपना योगदान निभा सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ, हम लोग अपने दूसरे देशों के साथ में कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनसे कॉम्पिटिट कर सकते हैं,
किस तरीके से हम लोग अपने देश की जो पार्टीज़ हैं उनका योगदान कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने देश की जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या यदि कंट्रोल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है समाज में धीरे धीरे करके अव्यवस्था फैलती जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मतलब गरीब से और गरीब होता जाएगा और उसे शिक्षा पाना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ में पर्यावरणीय शिक्षा कि किस तरीके से हम लोग अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, ऐसे कोई काम ना करें जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो। इन सब का भी जो उद्देश्य है वो आज की वर्तमान परिस्थिति में जो शिक्षा है उसके उद्देश्य के रूप में रखा गया है। इसी के साथ में आप लोग यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है इसको मैं और क्या कहते हैं अभी लिखवा दूंगा और पढ़ा दूंगा आप लोगों को, और इसके साथ में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में भी आप लोग सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स चाहते हो तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।